स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग 9 का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.5। इसका हम लोग सवाल नंबर 1 आज देखेंगे और आगे की वीडियो में हम लोग आगे के सवालों को देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सवाल है, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करना है और इसका हम लोगों को गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 10, ये भी ब्रैकेट में है। ठीक है, तो हम लोग उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करेंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा समीकरण लगता है। तो यहाँ पे नीचे देख x प्लस 4 है, x प्लस 10 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों को आता है कि यहाँ पर भी x होता है और यहाँ पर भी x होता है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। दोनों अलग अलग संख्या है, दोनों अलग अलग संख्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, माना कि यह संख्या a है और माना कि यह संख्या b है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाता है x प्लस a x प्लस b। तो इसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b, x बाहर गुना में प्लस ab। ठीक है, और एक बार समझते हैं। x प्लस 4 है, x प्लस 10 है। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सेम x है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। तो दोनों अलग अलग संख्या हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक संख्या को हम लोग a मान लेते हैं और दूसरा संख्या को b मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला का जो रूप बनता है वो है x प्लस a और फिर x प्लस b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x का स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट में और फिर गुना में हो जाएगा x प्लस ए बी। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको ढालेंगे। तो यहाँ पर है x है तो x का स्क्वायर ही होगा, प्लस a है यहाँ पे, तो a की जगह यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 4 है तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 4, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं b के स्थान में 10 है, b के स्थान में 10 है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10। फिर हम लोग यहाँ पर x लिख लेंगे और फिर a गुना b, ए बी है यहाँ पे, तो a का मान है 4, b का मान है 10। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग तोड़ेंगे, इस रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण प्रयोग करते हैं उसको बगल में लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जो समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं वो है x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू हो जाता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b ब्रैकेट में गुना में x हो जाएगा प्लस ए बी। अब यहाँ पर हम लोगों को इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोगों को इतना प्राप्त हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बराबर चिन्ह देके। x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 बाहर x प्लस हो जाएगा 4 गुना 10, x का स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं तो 14 हो जाता है। 14x 10 चौके 40, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं दूसरा, x प्लस 8 x माइनस 10। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं x प्लस 8 और फिर है x माइनस 10। तो
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्या है, तो इस संख्या को मान लेते हैं a और इस संख्या को मान लेते हैं हम लोग b। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स ए बी। ठीक है, इससे पहले वाला सवाल भी हम लोग जस्ट इसी फॉर्मूला में बनाए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान हो जाएगा 8 और b का मान हो जाएगा यहाँ पर -10। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो b का मान हो जाएगा -10। तो आगे हम लोग x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a के स्थान में है, a के स्थान में है 8 देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे ब्रैकेट है और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। b के स्थान में है -10, दो चिन्ह एक जगह, ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट, यहाँ पर हम लोग बड़ा कर लेते हैं। बाहर है x, प्लस का चिन्ह, a है, a के स्थान में 8 है, 8 रख लेते हैं, गुना हो जाएगा -10। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको हम लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं। x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस हो जाएगा 10, ब्रैकेट बंद, x प्लस 8 गुना -10। तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 प्लस गुना -10, x बाहर, प्लस गुना माइनस हो जाएगा, 8 दहिये 80, x का स्क्वायर प्लस 10 में से हम लोग घटा लेते हैं 8, तो बचता है 2, लेकिन बड़ा वाला 10 में, ठीक है, 10 यहाँ पे बड़ा है, उसमें माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगेगा, x -80, x का स्क्वायर प्लस गुना माइनस 2x 80, यही हमारा आंसर हो जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3x + 4 3x - 5। तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और चेक करते हैं कि आखिर ये किस रूप में आएगा। 3x + 4 3x - 5। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, 3x दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसको एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 4 है, तो हम लोग इसको a मान लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसको हम लोग a मान लेते हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं b प्लस। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं x + a और x + b के रूप में है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, x का स्क्वायर प्लस a + b, x बाहर ab। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं x की जगह है 3x, तो जो x का जो वैल्यू है वो है 3x। ठीक है, x के स्थान में है 3x, यहाँ पर भी देख रहे हैं 3x। a का जो वैल्यू है वो है 4, a का जो वैल्यू है वो है 4। यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो है -5। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पर x का स्क्वायर
3x का स्क्वायर हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a है, a के स्थान में है 4, लिख लेते हैं 4, प्लस b के स्थान में है -5, रख लेते हैं -5। चलिए इसे हम लोग बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं। x बाहर है, बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, x बाहर है, नहीं x का मान 3x है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे x का मान है 3x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3x, प्लस a का जो मान है वो है 4, गुना हो जाएगा, जो b का मान है वो है -5, लिख लेते हैं यहाँ पे -5, ठीक है। इस वाले गुणनखंड को ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ तो सेम है ना, तो इस वाले गुणनखंड को भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस -5 3x प्लस 4 इंटू -5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, तो गुना कर लेते हैं, 3x गुना 3x हो जाएगा, 3 तिया 9, x का स्क्वायर, तो हम लोगों को प्राप्त होता है 9x का स्क्वायर, प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 5, 3x बाहर, प्लस गुना माइनस, माइनस 4 पच्चे 20, 9x का स्क्वायर प्लस, एक में प्लस है और यहाँ पे माइनस देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को घटाने का काम करना है, तो 5 में से 4 चला गया, 1 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला संख्या में देख रहे हैं माइनस है, तो माइनस लगा लेते हैं, बाहर हो जाएगा 3x -20, 9x का स्क्वायर प्लस गुना माइनस, माइनस 3 एका 3 हो जाएगा, x -20, तो यही हमारा हो जाता है आंसर। अगला सवाल है चौथा नंबर, y का स्क्वायर प्लस 3/2 y का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। इस वाले गुणनखंड को हम लोगों को सॉल्व करना है, गुना करना है, तो यहाँ पर हम लोग और एक बार लिख लेते हैं इस वाले गुणनखंड को, y का स्क्वायर 3/2 y का स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y का स्क्वायर है, दोनों समान है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं a, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, प्लस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस है, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर देख लेते हैं 3/2 है, 3/2 है, दोनों समान है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं b, ठीक है। तो ये जो है वो है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग a का जो वैल्यू है वो y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर a की जगह हम लोग रखेंगे y का स्क्वायर और यहाँ वाला स्क्वायर, ठीक है। ये जो a का जो वैल्यू है वो y का स्क्वायर है, तो a की जगह हम लोग रखें y का स्क्वायर, यहाँ पर तो जो a, यहाँ पर जो स्क्वायर है उसको हम लोग यहाँ पर उतार लिए, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह है 3/2, 3/2, ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तो सेम है, इसको हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर, ठीक है।
आगे y पावर गुना हो जाता है तो 2 दूना हो जाएगा 4, ठीक है। आगे 3 का पावर भी 2 है और 2 का पावर भी 2 है, तो 3 को 2 बार हम लोग गुना कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 बटा जो 2 है उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। तो 3 3 9 हो जाता है और 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग को प्राप्त हुआ 9 बटा 4, 9 बटा 4, यही हम लोगों का आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे पे लिख लेते हैं और चेक करते हैं कि आखिर ये किस रूप का है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 3 है, सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए मान लेते हैं इसको। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो हम लोग इसको b मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस बी, ए प्लस बी। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखें, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर जो a का मान है वो है 3 और जो b का मान है वो 2x, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a का स्क्वायर है, तो a का तो वैल्यू है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर, b का वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुणनखंड है उसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार हम लोग गुना करेंगे, 3 गुना 3, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 9। इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 2x गुना 2x, तो 2 दूना 4, x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है वो जुड़ जाता है, 1 और 1 2 हो जाता है, तो हम लोगों को प्राप्त होता है 4x का स्क्वायर। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। आशा है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।